देखिए अंदर आई कितना साथी है गाड़ी में 10 तब टाइम 9 बज गए दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ी अनफुसिकुम आयातुन अफ़ला तुबसिरून। वक़ाल तआला अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। सुम्मा क़ाल यक़ूलून रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फ़क्किरू फ़ी आलाइल्लाह वला तुफ़क्किरू फ़िल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे अजीज़ों बुजुर्गों दोस्तों, निहायत काबिल एहतराम और मेरे दीनी भाइयों, अभी बरार का सफ़र चल रहा है जिसमें सुबह की मजलिस में कारगुजारी के उन्वान को सामने रखते हुए काम को एक नहज पर समझकर करने की बात हो रही है कि 5 काम किस अंदाज से करने हैं, उसका सही उसलूब क्या है। खुरूज और तश्कील की मेहनत किस अंदाज से करनी है, उसका उसूल क्या है। मस्तूरात का काम, मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम, इनफरादी तालीम किस तरह है, किस अंदाज से करनी है। वही एक फिक्र तलबा की जा रही है, स्टूडेंट की जा रही है कि इनमें मेहनत कैसी हो और इनमें मेहनत क्यों हो। इसलिए अब ये दोपहर के बाद का अमर स्टूडेंट को सामने रखते हुए कि हमें अपने अपने इलाके में, अपने अपने मस्जिद के अतराफ व अकनाफ में इन जवानों, बच्चों और पढ़ने लिखने वाले तलबा के दरमियान मेहनत कैसी करना है, इन्हें कैसे लगाना है, इसकी फिक्र करना है। इसलिए इस मुज़ाकरे को सब गौर सुनकर अमल में लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। भाई ये लोगों को जोड़ने वाली जो जमात है उससे दरख्वास्त है कि मजमा जो इधर उधर मुंतशिर नजर आ रहा है, वो मजमे को अगर हॉल में जगह ना भी हो तो पड़ोस में बाजू में एक हॉल है, उसमें मुज्तमा करें, या छाँव में जहाँ जहाँ जगह हैं वो मजमे को बैठा ले कि हमारा आना जुड़ना महज घूमना और फिरना न हो जाए, बल्कि हमारा आना कुछ यहाँ से लेकर के जाना हो जाए। इसलिए साथियों को जोड़ने वाली जो जमातें हैं नज़म से मुंसलिक, उनसे दरख्वास्त है कि ज़रा इसकी फिक्र कर लें।
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को अकल के जौहर से मालामाल किया है। लोगों में मशहूर है कि बेवकूफ जब तक जिंदा है, अकलमंद पेट भर के खा रहा है। अकल के चर्चे हर जमाने में थे, अकल के चर्चे हर जमाने में रहे। अकल की बड़ी इज्जत होती है, अकल वाले का बड़ा नाम होता है। जिसने अपनी अकल का इस्तेमाल सही किया, फतह, नुसरत, कामयाबी, कामरानी उसकी हो गई। और जिसने अकल का इस्तेमाल न किया, नतीजतन वो जहां कल था आज भी वहीं खड़ा रहा। लेकिन बाज वो थे कि जिन्होंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल उन्होंने ऐसे कामों के लिए किया जो काम इंसानियत के लिए खतरा, जो काम रूहानियत के लिए खतरा, जो काम दीन के लिए खतरा, जो काम दीनदारी के लिए खतरा, तो उन्हें नतीजा भी इसी कदर खतरनाक और भयानक भुगतना पड़ा। मेरे अजीज बुजुर्गों दोस्तों, जिसे अकल पर फतह मिल गई, उसे कायनात की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। अल्लाह ताला बार बार कुरान में यह खिताब करता है कि अफला ताक़िलून, अफला याक़िलून, अफला तुबसिरून, अफला तशऊरून, अफला तअलमून। ये तालमून, तशऊरून, ताक़िलून, ये सारे जो जुमले हैं, क्या मतलब है कि तुम्हें सूझबूझ नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें दिमाग नहीं है। अरे अपने दिमाग से काम लो, अपने अकल से काम लो, अपने शऊर से काम लो कि तुम्हारा कोई पैदा करने वाला है, तुम्हारा कोई पैदा करने वाला है, तुम्हें किसी ने पैदा किया है। तुम यूं ही कायनात में वजूद में नहीं आ गए, एक निजाम तुम्हारे साथ चल रहा है, एक निजाम कुदरत तुम्हारी मुआफकत में चल रहा है। ऐसे ही कोई इस दुनिया के अंदर वजूद में नहीं आ गया। इसलिए अकल को चैलेंज किया गया, बार बार अकल को चैलेंज किया गया और अकल के इस्तेमाल की दावत दी गई कि अपने अक्ल का इस्तेमाल करें, अपने सेंस का इस्तेमाल करें। एक आदमी से कहा पानी लेकर के आ, उसने बकेट भर के पानी ला करके रख दिया। आप कहेंगे जानवर समझ रखा है क्या? तो पानी मांगा है तो क्या देते हैं? आप अपने घर के बच्चे से कहते हैं कि बेटे मेहमान आए हैं पानी ला, तो क्या करता है? बकेट में पानी लाकर रखता है। अगर बकेट में लाकर आपके सामने रख देंगे तो कहेंगे जानवर समझ रखा है क्या? ये कॉमन सेंस है कि पानी ला, तो इसका मतलब ये है कि एक गिलास पानी ला, ज्यादा से ज्यादा ये है कि लोटे या किसी जार में लेकर के आ। ये मतलब तो नहीं है कि बकेट भर कर ला करके रख दिया या किसी ने नहाने के लिए मांगा। अपनी सोच का सही इस्तेमाल, ये हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इंसान से कह रहा है वफी अनफुसिकुम, तेरी ही अपनी जान में ऐसी निशानियां हैं कि जिन निशानियों पर तू गौर कर लेगा तो तू खुद हमें पहचान लेगा। वफी अनफुसिकुम आयातुन अफला तुबसिरून, और तुम्हारी ही अपनी जान में निशानियां हैं, कभी गौर किया है तुमने? अजीज दोस्तों, इस दौर के अक्ल वालों को यह बात जान लेना चाहिए, इस दौर के हर अक्ल वाले को, दुनियावी फन, हुनर, इल्म रखने वाले को
ये बात जान लेना चाहिए कि सारी कायनात का मजमुआ ये इंसान है, ये अगर अपने अंदर गौर कर लेगा तो अपने बनाने वाले को पहचान लेगा। अलबारू तदुल्लु अलल बाईर, रास्ते पर पड़ी हुई गोबर की मेंगनियां, बकरी की मेंगनियां ये बतलाती है कि इधर से काफिला किसका गुजरा है। मेंगनियां बकरियों की है तो आदमी कहेगा यहां से बकरियों का रेवड़ गुजरा है, ताजी है तो अभी गुजरा है, बासी है तो थोड़ी देर से गुजरा है, सूख गई है तो कल गुज़िश्ता गुजरा है। आदमी निशानात देख करके पेशनगोई कर रहा है, हवाओं को देख करके बारिश के बरसने का उदाहरण दे रहा है, अगरचे कि वो अल्लाह के इल्म में है उसका होना नहीं होना। तुम्हारी जानों में निशानियां हैं, तुमने कभी गौर किया होता तो कायनात के पैदा करने वाले रब को तुम कब के पहचान गए होते। आदमी अपनी ही अकल में है, एक तस्वीर क्या बना लिया खुश हो गया, एक फोटो क्या उतार ली खुश हो गया, वो मनाजिर क्या बना लिए खुश हो गया, वो लोहे के टुकड़े हवाओं में क्या उड़ा लिए खुश हो गया, फैक्ट्रियां क्या बना ली खुश हो गया, कार जमीन की हवाओं में उड़ा ली खुश हो गया, पानी पर टाइटैनिक जहाज क्या बना लिए और 6-6 इंजन लगाकर दौड़ा के लिए खुश हो गया, जाहिरी ज़ेब ज़ीनत में मोबाइल हाथ में क्या आ गया खुश हो गया, यहाँ बैठकर अमेरिका में बात कर रहा है खुश हो गया, कंप्यूटर पर सारी दुनिया देख रहा है खुश हो गया, आसमानों की खबरें जमीन पर फैला रहा है खुश हो गया, और बादलों में इंजेक्शन लगाकर बारिशें करवा रहा है खुश हो गया। ये तो कुदरत के करिश्मात के मुकाबले में राही के दाने की भी हैसियत नहीं रखता। तुम्हारा हवाई जहाज 600-650 यात्रियों को, लोगों को, पैसेंजर को लेकर हवाओं में उड़ता है, वो भी पकड़ की कोई गारंटी नहीं है, छूट कर नीचे आया तो कोई थामने वाला नहीं है। हाँ, हमने खुद देखा है जब आदमी हवाई जहाज में सवार हो जाता है, हवाई जहाज अपनी बुलंदियों पर पहुंच जाता है 38,000, 40,000, 50,000 फीट ऊपर, जब वो अपनी बुलंदी को पहुंच जाता है तो आदमी को सिवाय अल्लाह के और कुछ याद, ऊपर कौन और नीचे कौन, कौन थामने वाला कौन पकड़ने वाला। रहमान कहता है मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, कि उनको कौन थामे हुए है। तुम देख रहे हो परिंदों को दो परों के सहारे वो हवाओं में तैर रहे हैं, कौन थाम रहा है? अल्लाह की कुदरत है, रहमान की ताकत है जो उसको थामे हुई है। ये चीजों में जान अल्लाह की कुदरत पैदा करती है। क्या पेट्रोल से हवाई जहाज चलते और उड़ते हैं? अगर ऐसा है तो लोहे के टुकड़े पर पेट्रोल डालो, उड़ाकर बताओ। बंदा कस्ब करता है, कस्ब किसको बोलते हैं? मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब कसब। कस्ब किसको बोलते हैं? कस्ब कहते हैं तवादो को, मेहनत को, कोशिश को, इंकरेजी को कस्ब कहा जाता है। अल्लाह का कोई बंदा मेहनत करता है, साइंटिफिक तौर पर एक तार दूसरे तार से मिलाता है, एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलाता है, वो उल्टा सीधा कुछ भी करता है, अचानक एक रोशनी हो जाती है, तो वो रोशनी का होना, नतीजे का निकलना, ये अल्लाह की तरफ से उस कस्ब में जान डालना होता है जिसे खल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदे की कोशिश कस्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? और उसमें जान का पैदा कर देना यह अल्लाह की तरफ से उसकी कुदरत खल्क कहलाती है। क्या कहलाती है? बंदा कस्ब करता है और अल्लाह खल्क करता है। ये लोहे के टुकड़े पड़े थे, इधर उधर से बाहर जोड़ दिया, अब ये क्या किया? जरा सी मेहनत की, बंदे का कस्ब हुआ, अल्लाह ने खल्क कर दिया और पंखा घूमने लगा और हम हॉल में माशाअल्लाह हवा के मजे ले रहे हैं। वरना लोहे के टुकड़े कभी किसी तार पर घूमे हैं क्या? सोचो तो सही, ये आवाज, इसमें कोई सुराख है जिसमें से आप तक आ रही है कोई सिस्टम? ये सारा अल्लाह की तरफ से खल्क होता है। क्या होता है?
अल्लाह की तरफ से खल्क होता है। वरना इस वायर में क्या है, उसमें कोई नकल करने वाला उस डिब्बे में कोई बैठा नहीं है। ये आदमी की कोशिशों पर अल्लाह नतीजा मुरतब करते हैं, जिसे खल्क कहते हैं, तो नतीजा निकल जाता है। हम कहेंगे कि डीजल पेट्रोल नहीं है, जहाज नहीं उड़ सकता, उड़ेगा तो इसी से उड़ेगा। तुम्हारा दुनिया का जहाज 600 650 यात्रियों को लेकर के उड़ता है। सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त अल्लाह के हुक्म से 6 लाख लोगों को लेकर के उड़ता था। कौन सा पेट्रोल यूज करते थे, कौन सा डीजल यूज होता था? अल्लाह का अम्र हर चीज में छुपा हुआ है। अल्लाह की तरफ से तख्लीक का हुक्म, असर करने का हुक्म हर चीज के अंदर दाखिल है। अक्ल वाले समझते हैं यह हमारे अक्ल का कमाल है, यह हमारे अक्ल का करिश्मा है। ऐसा नहीं है। आदमी सही काम ले तो अक्ल सही रास्ता बताती है, और अक्ल का गलत इस्तेमाल करे, यही अक्ल इंसान को क्या कर देती है, गुमराह कर देती है। चाहे कुरान क्यों ना हो, अगर आदमी कुरान को सही अंदाज से ले तो कुरान हिदायत बन जाता है, और कुरान को गलत अंदाज से ले तो कुरान गुमराही बन जाता है। कुरान ने खुद कहा युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि कुरान बहुत सौ को हिदायत देता है, बहुत सौ को गुमराह करता है। इस कुरान से गुमराह फासिक लोग होते हैं, अपनी अक्ल का उल्टा सीधा गलत इस्तेमाल करने वाले। क्या आदमी को हर वक्त अक्ल सही रहबरी करती है? आदमी कहेगा कि मैं जो बोलूं सही, एक आदमी कहेगा कि हिसाब कभी झूठ नहीं बोलता। हिसाब कभी झूठ बोलता है? बोलिए ना। 2 और 2 कितने होते हैं? ये मजमे के पास कुछ नहीं होते क्या? और 4 और 4 8, जो है वही बोलता है हिसाब। इसलिए दुनिया में मैथमेटिकल जो लोग हैं, पूरी दुनिया में चांद सूरज सैयारों का हिसाब लगाने वाले कहते हैं कि दुनिया में हिसाब से ज्यादा सच्ची कोई चीज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी को उससे ज्यादा बड़ी अक्ल मिल गई तो उसके खिलाफ उसका तोड़ निकाल लेता है। कोई अगर सीधी तरफ से गिने तो 10 है, उल्टी तरफ से गिने तो 11 है। ये कितनी उंगलियां है बुजुर्गों? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधी तरफ से गिनो तो 10, अगर कोई उल्टी तरफ से गिने तो 10 9 8 7 6 6 और 5 नहीं समझे? 10 9 8 7 6 और 5 एक कैसी पढ़ती? अजी फलसफी को फलसफे में क्यों खुदा मिलता नहीं, दौर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। कुदरत चाहेगी तो तेरे सीधे को भी उल्टा, उल्टे को भी सीधा कर दे। जरूरी नहीं कि हर वक्त, इसीलिए अक्ल को नक्ल के ताबे किया गया है। उसे कहा गया है कि सारी चीजें तेरे खोपड़े में आ जाए, जरूरी नहीं है। तुझे मिली कितनी अक्ल है? हजरत इंसान अक्ल पर तलने वाले, अक्ल पर अकड़ने वाले, तुझे कितनी अक्ल मिली है? तफसीर अजीज शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद देलवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। आपकी तफसीर में लिखा हुआ है जिस दिन अल्लाह ताला ने अक्ल को पैदा किया, हदीस है, तो अक्ल के 100 टुकड़े किए और 100 टुकड़े करके अल्लाह ने एक टुकड़े को कयामत तक आने वाले जितनी जाने हैं, चाहे इंसान की हो, फरिश्तों की हो, जिन्नात की हो और किसी की हो, कयामत तक आने वाले जितने इंसान हैं सबके सबको अल्लाह ने उस एक हिस्से को सब पर बिखेर दिया और हर एक को उसमें से हिस्सा मिला। कितने हिस्से में से? कितने इंसान पैदा हुए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, और कयामत तक कितने पैदा होंगे? कोई गिनती है? कोई हिसाब है? सारी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सारी दुनिया में हमारा एक मुल्क हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में हमारा एक सूबा महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में हमारा एक जिला अमरावती, और अमरावती में एक गांव दरियापुर, और दरियापुर में एक हिस्सा बाबली, और बाबली में मौजूद ये हॉल, और हॉल में बैठा हुआ मैं शान शाह। बताओ, जब अल्लाह ने बिखेरा होगा सारे कायनात पर तो मुझे कौन सा जर्रा मिला होगा? फिर भी अकड़ता है ये मैं, इसका ठिकाना क्या है? फिर भी अपने अक्ल के बड़ा होने का दावा करता है, अपने आप के बड़ा होने का दावा करता है। इसलिए उसे ताबे किया जाएगा। किसके? शरीयत के, दीन। हर जगह थोड़ी ना चलती है। वुज़ू में कितने फराइज है? वुज़ू में कितने फराइज है बुजुर्गों? 4 फर्जों वाला वुज़ू कितनी चीजों से टूटता है? 8 चीजों से। 4 पर 8 गिरे तो वुज़ू टूट जाता है। किन चीजों से टूटता है? तो कहा, आदमी ने वुज़ू किया, पहला चेहरा धोना, दूसरा दोनों हाथ समेत कोहनियों के धोना, तीसरा चौथा हिस्से सर मसा कर लेना, और फिर चौथा दोनों पैर माटक के धोना। ये 4 फराइज है। और 8 चीजों से टूटता है। कहा, पेशाब कर लिया, पखाना कर लिया, हवा खारिज हो गई, खून निकल कर बह गया, मुंह भर करके कै कर दी, चितलेट करके सो गया, टेक लगा करके सो गया, दीवाना पागल मजनून हो गया, और हालत नमाज में ठट्ठा लगा करके हंस पड़ा। अब ये चीजें हैं जिनसे वुज़ू टूटता है। ये चीजें जिनसे वुज़ू टूटता है। अल्लाह ताला यूं फरमा रहे हैं, अगर किसी को वुज़ू करना है, वुज़ू टूट गया, पाकी पर आना है, तो क्या करो? फग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अगर किसी का वुज़ू टूट जाए तो उसे चाहिए कि वो चेहरा धुले, हाथ धुले, सर का मसा करे, पैर धुले। वुज़ू ऐसे होगा। लेकिन अक्ल क्या कहती है? पानी यहां से गिर रहा है। कहां से? पानी यहां से गिर रहा है, तो डामर कहां लगाएंगे? दीवार पर। आपके यहां क्या सिस्टम है भाई? जहां से टपकता है वहीं पर लगाया जाता है कि दीवार पर लगाते हैं? जहां से टपकेगा वहीं से बंद होगा। आपकी हड्डी पैर की, अल्लाह ना करे किसी की टूटे, यहां से टूटी तो कहां से जोड़ते? यहां से। जहां से टूटेगी वहीं से जोड़ेंगे ना। अब अक्ल वाला आया और अक्ल वाले ने ये कहा, जनाब क्या हुआ? वुज़ू बनाने जा रहे हो? कहा हाँ। क्यों, क्या हुआ? कहा हवा खारिज हो गई है, हवा निकल गई, इसलिए वुज़ू बना रहे हैं। तो अक्ल वाला क्या बोलेगा? है जनाब, वुज़ू बना रहे, चेहरा धो रहे, हाथ धुल रहे, सर का मसा कर रहे हो और पैर धुल रहे हो, और जहां से टूटा तो वहां पानी मारे नहीं तुमने। अब बोलो, अकल वाला बोलेगा नहीं, वुज़ू में ये 5वीं चीज दाखिल करना पड़ता, क्योंकि अकल का आम उसूल है, जहां से टूटेगा वहीं से जुड़ेगा ना। इसलिए कहीं भी नहीं चलती अकल की, उसकी एक हद है। उलमा ने लिखा है, जहां तुम्हारी अकलों की हद खत्म होती है, वहां से अल्लाह के दीन की इब्तिदा और आगाज होता है, आगाज होता है। अल्लाह की कुदरत को समझने के लिए सलीमुल फितरत आदमी का होना जरूरी है। सलीमुल फितरत, वो उसकी कुदरत की अक्कासी है, वो उसकी कुदरत की सन्नाई है जो अक्लों को चैलेंज करती है। और कैसा चैलेंज करती है? अल्लाह फरमाते हैं, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खयात। ऐ अक्ल वाले, ऐ मुखातिब, ऐ हजरत इंसान, तू देखेगा कि ऊंट सुई के नाके में से निकल कर जाएगा। ऐसा हो सकता क्या? अरे ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता क्या? नहीं बोल के बताओ तुम अब आयत सुनने के बाद। क्या फरमाते हैं अल्लाह? हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खयात। ऐ मुखातब, तू देखेगा कि ऊंट कहां से गुजर जाएगा। ऐसा होता क्या? हर मोमिन के दिल की आवाज है, यकीनन नहीं
होता, लेकिन अल्लाह अगर चाहे, अल्लाह अगर चाहे तो होता है। अब हो गया, अल्लाह ने चाहा तो एक बार नहीं, बार बार हुआ, बार बार हुआ। आज भी वो एक मलिका यमन, मलिका सबा बिल्किस अलैहा अस्सलाम, हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अहलिया जो बनी बिल्किस, कुरान में वाक़या है, वो सनआ की हाकिमा थी। उसका बैठने का तख्त कितना बड़ा है, जो जमाते यमन गई होगी, है कोई यमन वक्त लगाने वाला इसमें मजमे में? माशाल्लाह अमरावती की जमाते गई थी वो, तो उन्हें माशाल्लाह है, यमन वाले है, हाथ उठा रहे कुछ लोग। तो यमन में जब गए होंगे तो यमन में आपने तख्त देखा होगा बिल्किस का, कुरान में तस्करा है पूरा। वो हुद गया, कौम की खबर ले आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम का न्योता भेजा, आपने दावत दी उन्हें, बिल्किस चल करके तशरीफ लेकर के आई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उसे नबी का मौजज़ा, अल्लाह के कुदरत का नमूना बताया जाए। कुदरत का नमूना बताने के लिए बिल्किस चढ़ पड़ी थी आने के लिए। आने में थोड़ा सा वक्त था, जैसे टी पॉइंट पर पहुंच गई हो और मजलिस यहाँ पर लगी हो, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या करना चाहिए। तो बिल्किस का जो तख्त था, जितना बड़ा अपना हॉल है ना, इतनी बैठने की जगह अभी भी है वैसे वैसा, कुछ पिलर टूट गए, और जितनी अपनी ऊंचाई है इस हॉल की, इससे 2 गुना ऊंचे उसके पिलर है, अभी भी कुछ टूट गए कुछ बाकी है। और सारा का सारा तख्त, उसमें पता नहीं कैसी कैसी लकड़ियां और क्या क्या सब उस जमाने का मटेरियल लगा हुआ है। गोया के इस जमाने में उसको हेलीकॉप्टर पे उठा नहीं, इतना बड़ा है वो तख्त, आज भी है, सना में पड़ा हुआ है, इबरत बना हुआ है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से कहा, किससे कहा? जिन्नातों से कहा कि तुम में कोई ऐसा है जो बिल्किस का तख्त यहां उठा कर लाए? और कितने दूर था? उलमा ने लिखा है तकरीबन 437 या कुछ किलोमीटर दूर था। 400 भी पकड़ लो, कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर से तख्त लाना है, और बिल्किस कहां गई? टी पॉइंट पर, इतने करीब। क्या मुमकिन है? हो सकता है, अकल मान सकती है, हिसाब लग सकता है। तो जिन्नातों में से एक इफरीत था, इफरीत, काल इफरीतुम मिनल जिन्न, जिन्नातों में से किस्म होती है इफरीत, हवाओं में लहराने वाली। काल इफरीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, के ऐ सुलेमान बिन दाऊद, उस दरख्त को, उस तख्त को मैं आपके जगह से उठने से पहले, किसकी ताकत है ये? जिन की। क्या आप यहां से थोड़ा सा उधर उठेंगे अपनी मजलिस से, यानी मजलिस खत्म नहीं होगी और मैं उस तख्त को उठा के कहां लाऊंगा? यहां लेकर के। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा यह बहुत देर हो गई। जिन्होंने अल्लाह की कुदरतों को अपनी आंख से देखा है, अक्लों से ऊपर चलने वाली जो दुनिया है, तो कहा कोई और है जो इससे पहले लेकर के आए? तो कहा क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तो उसने कहा जिसे किताब यानी इसमें आज़म का इल्म था। किसका इल्म? इसमें आज़म किसको कहते हैं? इसमें आज़म अल्लाह की छुपी हुई कुदरत का वो नाम है, इधर लिया उधर मसला हल हुआ, उसको क्या बोलते हैं? इसमें आज़म। आपने किताबों में पढ़ा होगा ये इसमें आज़म है, ये इसमें आज़म है।
कोई कहता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है, कोई कहता है या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, ये इसमें आज़म है, कोई कहता है फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, ये आयत इसमें आज़म है। बहरहाल मुख्तलिफ बुजुर्गों ने मुख्तलिफ बातें बताई। इसमें आज़म अल्लाह के नामों में से एक गैबी नाम होता है जिसकी कुदरतें, जिसके करिश्मा, जिसकी ताकतें अपरंपार होते हैं। तो जिसके पास अल्लाह की कुदरत का वो नाम था, उसने कहा अनाती कभी क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, कि आप जो पलक बंद करके जो खोल रहे हैं ना, तो दोबारा बंद करने से पहले मैं उसे ले आऊंगा। और जैसे आपने ऐसी आंख बंद की और खोला तो देखा कि बिल्किस का तख्त 400 किलोमीटर से सामने आ चुका। अल्लामा कमालुद्दीन दिवेली रहमतुल्लाह लिखा है, इसे कोई जिन्नात नहीं उठा कर लेकर आए थे, बल्कि इसमें आजम के ताबे अल्लाह के जो फरिश्ते थे वो उसे जमीन में से खींच कर लाए थे। कहां से? वो आज भी मौजूद है, तब रियल इफेक्ट मौजूद है। जाए दुनिया की साइंस और दुनिया के अक्ल वाले और उस करिश्मे को देखें आज भी कि 400 किलोमीटर की दूरी से इतने बड़े मैदान में भरा हुआ तख्त उन खंभों के साथ, छत के साथ, कंक्रीट के साथ पूरा के पूरा उठाकर लाना जिसमें से कोई किलची भी ना झड़े। इसलिए अक्ल को इत्तिबा करना होगा, मानना होगा। आदमी उसी पर उछल रहा है। आपने फोटो खींचने वाले देखे होंगे, तस्वीर बनाने वाले देखे होंगे, अच्छी से अच्छी आपने हस्ती देखी होगी। कोई लोहे पर काम करने वाला, कोई पीतल पर काम करने वाला, कोई तांबे पर काम करने वाला, कोई गिल्ट पर काम करने वाला, कोई पत्थर पर नकुश बनाने वाला। लेकिन आपने कभी किसी को देखा है कि उसने पानी पर नकुश बनाए हो, पानी पर फोटो बनाई हो? कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है बुजुर्गों, तकदीर की कहानी लिखना जैसे कि मुश्किल है पानी पर लफ्ज़ पानी लिखना। पानी पर पानी लिखकर बता सकते क्या? कितना मुश्किल है तकदीर की, हकीकत की कहानी लिखना जैसे मुश्किल है पानी पर लफ्ज़ पानी लिखना। लेकिन वो अल्लाह की कुदरत है, वो अल्लाह की जात है जिसने पानी पर नकुश बनाए हैं। और वो क्या है? इतने खूबसूरत इंसान, ये उछलते पानी ही के तो नक्शे हैं। किसके नक्शे? किसके नक्शे? जी, मिन मनी की युमना, उछलते पानी से इतना खूबसूरत इंसान पैदा किया कि चांद तक शर्मा जाता है। और ऐसा पैदा किया कि किसी का चेहरा किसी के चेहरे से नहीं मिलता। ये जितने बैठे हुए हैं जरा एक बार एक दूसरे को देख लो, हम तुम थोड़ा बहुत तो भी सेम दिखते क्या? देख लो, चेक कर लो। दुनिया में घूम जाओ, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह ताला किसी एक माँ के पेट से दो ट्विन पैदा करता है। ये बतलाने के लिए हम चाहते तो सबको सेम पैदा कर देते, लेकिन हमने सबको जुदा जुदा आवाज दी, जुदा जुदा आंख दी, जुदा जुदा चेहरा दिया, जुदा जुदा जिस्म दिया, जुदा जुदा खत खाल दिए। दुनिया का इंजीनियर, दुनिया का मास्टर माइंड आदमी ये 6 बाय 6 इंच के तस्वीर को, चेहरे को एक बार बनाएगा, 10 बार बनाएगा, अलग अलग 100 अलग बनाएगा, 1000 अलग बनाएगा, लेकिन घूम फिर कर दोबारा उसी तस्वीर पर आएगा। कितने बनाएगा? लेकिन अल्लाह की कुदरत, उसने दुनिया में किसी के चेहरे को कितनी खेल खेलती है उसकी कुदरत, 6 बाय 6 इंच के हिस्से। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारा मेरा अंगूठा 1 इंच, कितना इंच? पुलिस क्या लेती है? आधार कार्ड में आपकी क्या लगती है? बोली, फिंगरप्रिंट्स लगती है। क्यों? तो जिसका है वही खोल सकता है। आप जाइए, अपना अंगूठा दीजिए, खुल जाएगा। दूसरा अगर अंगूठा काट के भी डाल दे तो खुलेगा नहीं। क्यों? जिसका उसी का कबूल करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कुदरत ने इस उंगली में ऐसे सीक्रेट
रखे हैं कि अमेरिका से लेकर यहाँ तक बसने वाला कोई भी इंसान हो, उसका अंगूठा दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता। कितना अलग 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 डिजाइन बनाया है उसने। है कायनात में कोई हस्ती? ये तो 1 इंच बहुत बड़ी बात है। अब क्या कर रहे हैं, अब तो प्रिंट्स लेने वाले आंख के अंदर की जो मसूर की दाल से कुछ छोटी रेटिना पुतली है, उसके प्रिंट्स ले रहे हैं। कहा क्यों? कहा ये तो फिंगरप्रिंट्स ऐसे है, इसमें 19-20 हो सकता है, कट गया छिल गया, लेकिन आंख की पुतली, कहा दुनिया में जितने लोग बसते हैं किसी के आंख की पुतली किसी से नहीं मिलती। एक आंख की पुतली को कुदरत ने दूसरे के आंख से कितना जुदा बनाया है कि दुनिया में बसने वाले किसी इंसान की पुतली किसी से नहीं मिलती। फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम सोचो तो सही तुम्हारी जान में हमने क्या निशानियां रखी। इसलिए आदमी अपनी बड़ाई का दावा छोड़कर किसकी बड़ाई गाने लगे? किसकी बड़ाई गाने लगे? अल्लाह की बड़ाई गाने लगे, उसकी कुदरत को समझने लगे, उसकी कुदरत को समझाने लगे। तालीम आदमी को रास्ता दिखाने के लिए होती है, गुमराह करने के लिए। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, बेमाया को सुल्तान बना देता है। ऐ अल्लाह, जिसे तू इल्म दे उसे अमल भी दे, वरना यही इल्म इंसान को शैतान बना देता है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, यही इंसान अगर वो सही सोच पर है तो डॉक्टर है, और सही सोच से मसीहाई से निकल गया तो क्या है? डाकू है। सही सोच पर है तो ये है, गलत सोच पर है तो वो है। इसीलिए हर आदमी को अपने इल्म पर अमल की चेष्टा जरूरी है। आदमी क्या समझता है कि वो अपनी कुदरत और अपनी ताकत से बहुत ऊंचा उड़ गया, बहुत ऊंचा उड़ गया। ऐसी बात नहीं है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदाइशी गाफिल पैदा किया है। क्या पैदा किया? जी बोलो ना। पैदाइशी गाफिल पैदा किया। और जानवर को अल्लाह ने पैदाइशी, बुरा मत मानना, जानवर को पैदाइशी आलिम, इंसान को पैदाइशी जाहिल, और जानवर को पैदाइशी आलिम। सनद वाला आलिम नहीं, इल्म वाला आलिम। जानवर को पैदाइशी आलिम पैदा किया और इंसान को पैदाइशी जाहिल पैदा किया। आप कहेंगे बात तो है, लेकिन दलील भी तो चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? हम इतने बड़े, हम तो ऐसे कई जानवरों को खा गए। अकल हमारे पास, सब कुछ हमारे पास, हम ही जाहिल पैदा हुए, और ये जिनको कुछ समझता नहीं ये आलिम। अल्लाह अकबर कबीरा। जब किसी घर में कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है, उसे भूख लगती है, वो ट्याट्या रोने लगता है, तो माँ को उस बच्चे को अपने सीने के करीब करना पड़ता है और ग़िज़ा का मकाम उसके मुंह में देना पड़ता है, ताकि वो चूस कर पी कर अपना रिज़्क़ हासिल कर ले। ये है इंसान का बच्चा। और देखो किसी जंगल में किसी हिरनी ने अपने पेट से बच्चा बाहर फेंका है, किसी नील गाय ने अभी अभी बच्चा दिया है। कौन है वहां नाल काटने वाला? कौन है दोनों को जुदा करने वाला? चिलचिलाती धूप में वो हिरनी का बच्चा सूख गया, वो नील गाय का बच्चा सूख गया, और टांगे लड़खड़ा रही है, और अब टांगों में कुछ जान आ गई है। अब इस बच्चे को भूख लगी है। वो छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ सीधा माँ के थन पर गया और माँ के दूध के थन पर मुंह मारकर दूध पीने लगा। बताओ उस बच्चे को किसने बतलाया कि तेरा रिज़्क़ तेरी माँ के दूध के थन में रखा हुआ है? तो पैदाइशी इसको इल्म है कि इसको इल्म है? दावा हमारा हमसे बड़ा। अल्लाह ने इस जानवर को पैदाइशी इल्म दिया। जी हाँ, पैदाइशी इल्म दिया। उसके मुकाबले में आदमी इंसान तो पैदाइशी जाहिल है।
अल्लाह का फजल न होता तो इसे इल्म न मिलता। जी हाँ, एक आदमी अपने डॉक्टर होने का दावा करता है कि मैं तबीब हूं, मैं डॉक्टर हूं। एक आदमी अपने इंजीनियर होने का दावा करता है, मैं इंजीनियर हूं। किसी आदमी को इंजीनियर बनना है तो कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है? अगर जमा करो तो घर भर जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों को इंजीनियर बना दिया, मक्खियों को इंजीनियर बना दिया। देखा होगा आपने, वो बाया पक्षी, वो छोटी सी गौरैया, वो छोटा सा परिंदा, वो चिड़िया जो किसी कुएं के मुंह पर, नदी के पानी के मुंह पर, वो बबूल के पेड़ों पर जो घोंसला बनाती है, उसके घोंसले को देखो तो नजर रखती है आने का रास्ता और जाने का रास्ता और अंडे देने की जगह और बच्चे रखने की जगह और। बताओ तो सही कि उस छोटी सी हकीर सी चिड़िया को किसने सिखाया? तार तार से ऐसा मिलाते हैं, इतना मजबूत कि दुनिया का कोई इंजीनियर भी वैसा खोपा नहीं बना सकता, वैसा घोंसला नहीं बना सकता। देखा है आपने घोंसला? किस किसने देखा है? माशाअल्लाह, अल्लाह के कुदरत के नमूना सबने देखा है। किसने सिखाया उसको? बोलिए, किसने? अल्लाह ने सिखाया है। इंसान के बच्चों को दे दो बोला, वो तो मैं जब तक नहीं बनाऊंगा, जब तक इंजीनियर नहीं बनने का, इतने किताब पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। फ़अौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता। तेरे रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह ख्याल डाला है कि तू बड़ी बड़ी चोटियों पर शहद के छत्ते बना। बच्चे पैदा करने का खाना अलग, शहद का खाना अलग और आराम का खाना अलग। किसने सिखाया सबको? और हम यहीं पर इंजीनियर बने फिर रहे हैं। एक आदमी को डॉक्टर बनने के लिए ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती है, अगर उसकी सारी किताबें अगर जो है बेच दी जाए तो गरीब का घर बन जाए, इतनी किताबें। एक आदमी को डॉक्टर बनने के लिए, एक आदमी को तबीब बनने के लिए जमानों बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर उसके नाम के आगे डॉक्टर, तबीब और मुआलिज, इलाज करने वाला लगता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक किताब छपी है जिसका नाम है हयातुल हयावान। क्या नाम है? हयातुल हयावान। वो जब हिंदुस्तान में आई, उसका उर्दू तर्जमा हुआ तो उस पर तकरीर लिखी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के फजल अल्लामा अंजर शाह कश्मीरी ने। उसमें लिखा है उन्होंने ये चीज, कहा कि मेरे वालिद साहब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह यूपी में मदरसे के किसी गर्ज से इलाके का सफर कर रहे थे तो कहा उनका गुजर खतौली पर से हुआ। एक गांव है, उनका गुजर खतौली पर से हुआ। उन्होंने देखा गांव के सारे लोग असर के वक्त के तकरीबन करीब का वक्त होगा कि सारे गांव के लोग एक जगह जमा हुए हैं और कुछ देख रहे हैं। ये दोनों बुजुर्ग वहां चले गए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं, हमने लोगों से पूछा तुम यहाँ पर जमा होकर क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा इस गांव में बंदरों ने हड़कंप मचा रखा है, किचन में घुस जाते हैं, सामान छीन कर ले जाते हैं, किसी औरत की चोटी खींच लेते हैं, किसी आदमी का कमीज फाड़ देते हैं, सूखते कपड़ों को उठाकर लेकर चले जाते हैं, पकती हुई हांडियों को उलट देते हैं। गोया हड़कंप मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है इस गांव में। इसलिए हमने बहुत तेज आला किस्म का जहर लाकर रोटी के टुकड़ों में मिलाया है और उसे घरों की छत पर फैला दिया ताकि बंदर आएंगे, उसे खाएंगे और खाकर बोलो ना मर जाए। बस ये बातें चल ही रही थी कि जंगल से बंदरों के गोल कूदता फांदता खेलता हुआ सीधे वहां गांव में दाखिल हुआ और लोगों के घरों पर कूदते फांदते हुए वो रोटी के टुकड़ों की तरफ झुका। एक बंदर ने उजरत में जल्दी से रोटी का टुकड़ा उठाया, मुंह में डालकर जैसे ही चबाया फौरन झांक गिरा, गश खा के नीचे गिर पड़ा। सारे बंदर चियां चियां करके रुक गए। क्या हो गया?
सारे बंदर इकट्ठा हो गए। एक बंदर आगे गया, उसने देखा कि हालत कोई ठीक नहीं है, वो 2 बंदरों को लेकर जंगल में भागा। ये कोई छोटी मोटी हस्ती का नकल किया वाक़या नहीं है। अल्लामा इमाम अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्नदुल हिंद का वाक़या है। वो जंगल से कहा जब वापस हुए तो अजीब मंजर था, उनके साथ एक बूढ़ा बंदर था और जालिम ऐसा आ रहा था जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब को लेकर आते हैं अदब से, ऐसा चलता हुआ आ रहा था। कहा जब वो आया, आकर के उसने उस बंदर का मुंह सूंघा जो जहर खा करके बेहोश हो गया था या मर गया था। मुंह सूंघने के बाद में वो बंदर चंद बंदरों को लेकर जंगल में गया और वहां से कुछ दरख्तों की जड़ियां, दरख्तों की बूटियां लेकर के आया, सारे बंदरों को तकसीम की। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब हमने जो मंजर देखा तो हमारे कलेजे हलक में उछल करके आ गए। क्या देखा? वो बंदर एक टुकड़ा रोटी का, एक टुकड़ा बूटी का, वो रोटी बूटी सूंघते थे और खाते थे, सारी जहर की रोटियां खा गए, लेकिन किसी बंदर को जहर नहीं चढ़ा। उस बंदर को किसने बतलाया ये जहर मारक है, ये पॉइजन हत्ता है, ये जहर को खत्म करने वाली है? उसे किसने हकीम बनाया, उसे किसने डॉक्टर बनाया? बोलो, अल्लाह ने बनाया। इसलिए हम अपनी जात में कल भी कुदरत के मोहताज थे, आज भी कुदरत के मोहताज है। हमारा स्टूडेंट तबका, हमारा स्टूडेंट का ये अमला चूंकि जाहिर में पढ़ रहा है, जाहिर में पढ़ रहा है, असबाब दुनिया को देख रहा है, इसलिए दुनियावी माहौल में रहते रहते असबाब कहते कहते आदमी रब्बुल असबाब से गाफिल हो जाता है। हमारी मस्जिद वार जमाते जैसे आम अहबाब पर घरों घर जाकर, दरों दर जाकर मेहनत कर रही है, मुलाकात कर रही है, ये मस्जिद वार जमाते भूल कर भी घर में ये आवाज नहीं लगाती कि आपके घर में कोई स्कूल पढ़ने वाला, कोई कॉलेज पढ़ने वाला, कोई मेरिट में आया हुआ, कोई इंजीनियरिंग पढ़ने वाला, कोई डॉक्टरी करने वाला तालिब इल्म है, बच्चा है। मेरे भाइयों, दिल पर हाथ रखकर कहो ये सारी मस्जिद बार जमातों का अमला है। स्टूडेंट में ऐसी मेहनत करे, हमने करे होंगे तो ऐसा करके बोल दो कि हम ऐसा करते। इसीलिए तो हमें अलग से हल्का लगाने की नौबत आती है। क्यों? इनमें काम वो करेगा जो पढ़ा लिखा होगा। और मैंने बतला दिया कि हमारी बचपन की हैसियत क्या थी, कितने पढ़े लिखे थे अपन? नहीं, इस तबके को साथ में लेकर के काम करना है। हमारी रोजाना की मेहनत में, रोजाना के मशवरे में, सुनो गौर से, जहां 2.5 घंटे काम लगाएगा, बैरून से लेकर 3 घंटे काम लगाएगा, एक अम्र रोजाना स्टूडेंट का आएगा। किसका आएगा? बोलो जी, मैं बोलो, किसका आएगा? बैठ जाइए, ये बेटे बैठ जाइए, बहुत अहम बात सुन। कौन सा अम्र आएगा? अजी बोलो ना, मुंह जरा थोड़ा सा खोल लीजिए, सब बोलिए। इसका जो यहाँ बोलेगा वो वहां पोरेगा, जो यहाँ नहीं बोलेगा वो वहां नहीं पोरेगा। मशवरे में क्या लेना है? स्टूडेंट की ऐसा मत कर दो, इनको देखते बैठेंगे वो है वसीम सर देखने वाले, नहीं, आप लीजिए। और सबसे पहले मशवरे से किसको फारिग करेंगे? स्टूडेंट को। हाँ बेटा, तुम्हारा मशवरा हो गया, अब तुम जाओ पढ़ो, तुम हमारा भविष्य हो, तुम हमारा कल हो, तुम हमारा फ्यूचर हो, तुम हमारा आने वाला जमाना हो। हम ये चाहते हैं कि उम्मत को डॉक्टर मिले, दीनदार मिले, ऐसा डॉक्टर मिले कि किसी की सांसें उखड़ रही हो तो वो डॉक्टर उसके सर पर हाथ रखकर ये कह रहा हो कि तुझे हार्ट आया है, तेरी सांसें टूट रही है, कलमा पढ़ ले, और अल्लाह के यहाँ कलमा पढ़ता पढ़ता चला जा।
हम जा रहे हैं कि हमें डॉक्टर किसी मरने वाले को कलमा याद दिला दे, उसकी हस्ती को जलने से बचा ले, उसकी हस्ती को मिटने से बचा ले। हम ये चाह रहे हैं मुआशरे को दीनदार डॉक्टर मिले, दीनदार इंजीनियर मिले, कि इंजीनियर जब नक्शा बना रहा हो तो नक्शा बनाते बनाते ये कह रहा हो कि हाजी साहब घर का नक्शा तो बन रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि घर के मस्तूरात एहतिकाफ कहाँ करेंगे? घर की मस्तूरात एहतिकाफ कहाँ करेंगे? और वैसे घर में मस्जिद भी होना चाहिए। हम चाह रहे हैं उम्मत में ऐसा मशवरा देने वाले इंजीनियर, कि दीवार उठ रही है तो इंजीनियर कह रहा है कि मोहतरम भाई अब्दुल्ला, मेरी राय है यहाँ खिड़की छोड़ दो। क्यों इंजीनियर साहब? अजान की आवाज आ जाएगी इससे। अब अजान की आवाज आएगी और फ्री में क्या लाएगी? हवा भी लाएगी और रोशनी भी लाएगी। हम चाह रहे हैं उम्मत के हर तबके के अंदर ये लोग पढ़े लिखे मौजूद हो, लेकिन ये कब होगा? जब इनकी सोच को हम दीन से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे? किससे जोड़ेंगे? जब ये बताया जाएगा कि दवा में शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। हम कहेंगे कि डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकता है, शिफा। किसान सिर्फ दाना जमीन में दबा सकता है, उसे उगाने वाला दुकानदार सिर्फ दुकान खोल सकता है, गिराहक भेजने वाला। जब ये पढ़े लिखे तलबा 4-4 महीने लगा करके जाएंगे तो असबाब के पीछे के रब का पता लगाएंगे। चंद पढ़े लिखे लोग खड़े होंगे, सब बोल रहे होंगे बारिश बरसी तो सब्जा होगा, अम्बतल्लाहुल बकरा अम्बतल रबीउल बकला, बारिश बरसी तो सब्जा घास होगा। ये क्या बोलेगा? हाँ, बारिश बरसी तो अल्लाह के फजल से घास। दुनिया कह रही होगी क्या डॉक्टर यार जबरदस्त, उसके पास जाओ तो इलाज हो ही जाता है। ये कह रहा होगा अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा रखी। दुनिया असबाब बोल रही होगी और ये असबाब के पीछे के रब को भूल रहा होगा। इसलिए हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट दुनियावी मशगलों में रहने के बाद भी वो दुनिया से मुतासिर ना हो, ये जरूरी है। एक बात ध्यान रखो मेरे अजीज, आज बेदीनी की आग लगी हुई है। किसकी आग? बेदीनी की आग लगी हुई है। इतनी बेदीनी की आग लगी हुई है कि इस बेदीनी ने, शहवत परस्ती ने, हवस परस्ती ने इस उम्मत के नौजवान को खुदकशी के दहाने पर खड़ा कर दिया है। कहां खड़ा कर दिया है? जी हाँ, अमेरिका में सुसाइड हाउस है। कौन सा हाउस? अभी तक कौन सा सुने थे? व्हाइट हाउस। कौन सा सुने थे? व्हाइट हाउस। अब सुन लीजिए कौन सा हाउस है? सुसाइड हाउस बने हुई है। सुसाइड हाउस यानी खुदकशी घर। लोग अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी जान देकर जाते हैं। जीने की तमन्ना मिट गई है। गंदगियों में जिंदगी बसर करते करते, हवस को पूरा करते करते, हवस में भी हवस बाकी नहीं रही। जीने का सलीका तो खत्म हुआ, अब जीने की चाहत भी मिट गई है। दुनिया की महफिलों से उगता गया हो यार, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। बुझ गए हैं दिल। फोन करते हैं, हेलो, उधर से जवाब आता, हाँ बोलिए, सुसाइड हाउस से बोल रहे हैं। इधर से कहते हैं, सर यू हैव टू पॉइंट, आई वांट टू सुसाइड। कि थोड़ी जगह है खाली, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, द लार्ज मिस्टिंग, बहुत से लोगों का नंबर है, आपको टाइम दिया जाता है, फुला टाइम पर आकर के सुसाइड कर लीजिए, अभी बहुत नंबर बाकी है। ये है तरक्की याफ्ता जमाना। शहवतें इतनी पूरी की कि इस जान को बाकी रखना मुनासिब
नहीं समझ रहे। कुर्बान जाइए कमली वाले आका पर, कुर्बान जाइए सरवर अंबिया पर कि वो बिजली का कड़का था या सौते हादी अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, एक आवाज में 100 बस्ती जगा दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, रहा उससे महरूम आबी न खाकी, खरी हो गई सारी खेती खुदा। हर एक को जीने का चलन दे दिया, जीने का सलीका दे दिया। गरीब गरीबी में खुश है, अमीर सखावत में खुश है, कभी लोगों की मदद में खुश है, ज़ईफ अपनी ज़ईफी पर सब्र शुक्र तवक्कुल में खुश है। हर तबका जो दीन से चल रहा है खुशी के साथ चल रहा है। इसलिए आज तक आपने किसी दीनदार आदमी को फांसी पर लटका हुआ नहीं देखा होगा, मानते? अब दीनदारों में आला कसम किसकी? उलमा की। कितने मौलवियों ने फांसी लिया अभी तक? तुम तनख्वाह बढ़ाओ के मत बढ़ाओ, हम आगे नहीं बढ़ते, हमारे आगे तो जनाजा ही बढ़ेगा। तुम तनख्वाह बढ़ाते बढ़ाओ, नहीं बढ़ाते मत बढ़ाओ। बाकी याद रखना, हिसाब किताब हम पूरा वहां लेंगे। अगर यहाँ तनख्वाह अगर कम थी तो पूरा बचाओ हिसाब हम बोल देंगे अल्लाह मियां को तनख्वाह बिल्कुल कम देते थे, ये तनख्वाह मुनासिब नहीं थी, इसलिए हमको इनकी एक जन्नत दे दी जाए। मुफ्ती शकील साहब है तो बोल सकते नहीं, जन्नत तो नहीं होना, इनके होरों में से 70 मेरे को दे दी जाए। दुनिया के काले करोटेपन पर मरने वालों, आखिरत के हुरों को भूल रहे हो। अपनी आंखों को हया से बचना बचाना जैसे मेरे लिए जरूरी है, हमसे ज्यादा इन तलबा और स्टूडेंट के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि जिस माहौल में हमारा बच्चा है, ये माहौल चारों तरफ से बेदीनी की आग से घिरा हुआ है। कितना काबिल रहम है ये स्टूडेंट। अगर ये मशवरे में नहीं लाया गया, अगर ये कष्ट में नहीं चलाया गया, अगर ये 2.5 घंटे में नहीं बिठाया गया, अगर ये 3 दिन या 24 घंटे में नहीं निकाला गया, तो इसकी जिंदगी में कभी भी बेदीनी की आग लग सकती है और जिम्मेदार हम होंगे। कहीं भी तुम्हें हौसला दिखे, अगर मुसलमान बच्चे वहां रहते हो, अल्लाह के लिए उन बच्चों को मस्जिदों के करीब करो। अगर गैरों के माहौल में रहते हो तो उन्हें मुसलमानों के माहौल में लेकर के आओ। कितने नौजवानों से मैंने मिला, उनके हाथों पर राखियां बंधी हुई थी। मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या है? कहा वो फ्रेंडशिप ऐसी है मौलाना साहब कि वो बांधना ही पड़ता है। बताइए, भैया भैया करके सैया होने में देरी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर से एक अजनबी मर्द आ रहा, उधर से एक अजनबी औरत जा रही। किसी अजनबी मर्द के कांधे का किसी अजनबी औरत के कांधे से टकरा जाना नापाकी, पेशाब, पखाने और गंदगी में लुथरे हुए खिंजीर के कांधे से टकरा जाने से कहीं ज्यादा बुरा है। कैसे माहौल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए इन माहौल के जहर को उतारने के लिए ये दावत तबलीग का अजीम शान माहौल है। माशाअल्लाह जो बच्चे दावत तबलीग की मेहनत में आते हैं, इनके करिश्मात से बड़ी बड़ी जिंदगियां पलटा खा जाती हैं। रोते हुए आते हैं, बेचैन स्टूडेंट आते हैं, लेकिन माशाअल्लाह इस दावत तबलीग की बरकत से चैन लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? चैन लेकर के जाते हैं। दावत तबलीग की बरकत से चैन लेकर जाते हैं। अल्लाह ने वो सुकून रखा है। कितने तलबा माशाअल्लाह अपने अपने इलाकों के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ देखिए ऊपर, अगर आप शुमाली सिंध में देखेंगे, ऊपर चले जाएंगे ठंडे इलाकों में, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी अपने अपने इलाकों के जिम्मेदार हैं। कहाँ से गए हैं? साबुनपुरा से गए। कहाँ से गए हैं? मरकज से गए। कहाँ से गए हैं? फुला जगह से गए हैं। इसलिए कोल्हापुर वाले, परतवाड़े वाले, अंजनगांव वाले, दरियापुर वाले, असदपुर वाले और धारनी वाले, अगर आपके यहाँ
पर और अजयपुर वाले आपके यहाँ पर अगर हॉस्टल है उसमें तलबा रहते हैं तो आप तलबा को मस्जिद के माहौल के करीब कीजिए, पहले नियत करो इंशाअल्लाह। और अगर कहीं से बच्चियां आकर के पढ़ती है तो आप अपने घर की मसरात के जरिए उन बच्चियों तक भी पर्दा पहुंचाने की कोशिश, लेकिन काम सलीका का हो, नजाकत का हो, देखे बजाने का काम नहीं तो कराने के लिए कहा नहीं वोटे साले पाए, ऐसा नहीं है। हर चीज सलीके, इन स्टूडेंट को, इन तलबा को अल्लाह के करीब कीजिए, ये बहुत काबिल गौर है, ताकि इनके दिल दिमाग महफूज हो, दावत की मेहनत से लगे, दीन से जुड़े, दीन की मेहनत से लगे। इसके लिए सबको फिक्र करना है। 2 जुमे लेना है इनके, साल के शुरू में, साल के आखिर में। कब लेना है? साल के शुरू में और साल के आखिर में, ये 2 जुमे इनके लेना है। अभी सामने दिवाली की छुट्टियां आ रही है, इन दिवालियों की छुट्टियों के अंदर कम से कम 10 दिन की छुट्टियां लगती है। इनके साथ मिलकर, इन्हें साथ में लेकर इनके साथ 10 दिन लगाओ, इन्हें अल्लाह के रास्ते में ले जाओ, वरना क्या होगा? 10 दिन चिकलदरा में, 10 दिन नरनाले पर, 10 दिन गोवा में, 10 दिन पूनावाला में, 10 दिन लूनावाला में, 10 दिन बॉम्बे में। आप कहेंगे सारे पॉइंट बता दे रहे घूमने के। ये अपने औकात ऐसे गलत जगह पर जाया करेंगे। इन औकात के जाया होने में क्या होगा कि वो दीन भी बर्बाद करके आएंगे, दुनिया भी बर्बाद करके आएंगे। और अगर आपने उनकी फिक्र कर ली, अल्लाह के रास्ते में उनका वक्त लग गया तो दीन भी बचा कर आएंगे और दुनिया भी बचा कर लाएंगे और ईमान भी बढ़ा कर लाएंगे। इसलिए हमारी तहसीलों की जितनी मस्जिदवार जमाते हैं, पहला अज़म तो ये करें कि इंशाअल्लाह हम अपने महलों में या हम अपने हॉस्टलों में एक मस्जिद या एक स्टूडेंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिन्हें हम अशरे में कम से कम न ले आए। कौन नियत करता? कच्ची नियत मत करो, पक्की करो, उम्मत की हमदर्दी के साथ, उम्मत की हमदर्दी के साथ। इसलिए अब खड़े होकर एक एक तहसील की तश्कील है, एक एक मस्जिद की तश्कील है, वो खड़े होकर के बोले कि हम अपनी मस्जिद से 1 जमात 2 जमात बनाएंगे। बोलो, स्टूडेंट को निकालने से काम नहीं होगा। ये स्टूडेंट अगर सही दावत के नहज और सही दावत की मेहनत से लगे तो अल्लाह इनसे आलमों में काम लेगा। कहाँ लेगा? दूसरे मुल्कों में पढ़े लिखों की जरूरत है। ये आला किस्म का इल्म, फन, हुनर सीख करके दूसरे मुल्कों में जाएंगे, दूसरे मुल्कों में काम करेंगे। मुल्क के मुल्क उलट रहे हैं, मुल्क के मुल्क तकादा कर रहे हैं और मुल्कों से आवाज लग रही है कि हिंदुस्तान की जमातों की जरूरत है। किसकी? तो ऐसा नहीं सोचना है कि बैरून मुल्क है तो सिर्फ पढ़े लिखे जाएंगे। क्या समझना है? ये हमारे अयूब भाई, हाजी अयूब साहब है क्या? नाम लेकर किधर है जी? कितने हो गए तुम्हारे बैरून? तुम्हारे बैरून कितने हो गए? 12 बैरून होंगे नाना के। कितने बैरून? अल्लाह अकबर। उम्र देखो। तो अगर ये सोचेंगे कि आदमी पढ़ा लिखा ही लगा सकता है तो मिसाल है, क्या है? जिंदा मिसाल है। 12 बैरून और देखे तो अल्लाह का नाम जिंदाबाद। कोई बहुत बड़ी तालीम, कोई डिग्री नहीं। मेरे अजीज बुजुर्गों, अमेरिका वाले बफेलो के लोग हजरत जिमाना साहब दामत बरकात उनकी खिदमत में आए। उन्होंने कहा कि हजरत हमारे यहाँ पर जमातें भेजो। जमातें भेजी गई। फिर एक चिल्ले के बाद तकाजा आया कि जमातें भेजो।
फिर एक आध 1.5 महीने के बाद जमातें भेजी गई, फिर तकाजा आया कि जमातें भेजो, जमातें भेजो। और कहा भाई आपके पास तो हम जमातें भेज ही रहे हैं, जमातें कहां रोक रहे हैं, जमातें तो भेजी जा रही है। तो उन्होंने कहा हजरत एक बार वो जमातें भेजिए, एक बार वो जमात भेजिए जिसके रोने की बरकत से अल्लाह ने गिरजा घरों को मस्जिदों में बदल दिया। कौन सी जमात? एक बार वो जमात भेजिए जिनके रोने की बरकत से अल्लाह ने गिरजा घरों को किसमें बदल दिया? मस्जिदों में बदल दिया। वो कौन थे? सीधे साधे मेवा थे। कौन थे बेचारे? सीधे साधे मेवाती थे। वो कौन थे? सीधे साधे देहाती थे। लेकिन उन्होंने अल्लाह के निस्बत पर बैरून में, अमेरिका में जाकर के वक्त लगाया। इनके रोने धोने की बरकत से अल्लाह ने गिरजाघरों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया। आज भी 50 गिरजाघर ईसाई खाने मस्जिदों में तब्दील हुए हुए हैं, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सजदा किया जा रहा है, इबादतें हो रही है। आदमी ये ना सोचे मैं बैरून जाकर के क्या करूंगा। मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, तुम्हारा बैरून लग जाना, अल्लाह के रास्ते में 5 के लिए निकल जाना, अरे कुछ होना हो तुम्हारे अंदर इताअत पैदा कर देगा, अल्लाह रसूल की माननी पैदा कर देगा, तुम्हारे अंदर दीनी जज्बा लेकर के आएगा। आदमी अगरचे मुकर्रिर नहीं बनेगा, खतीब नहीं बनेगा, बड़ा जिम्मेदार नहीं बनेगा, लेकिन अपने घर का पहरेदार जरूर बन जाएगा, उनके दीन का हिफाजत करने वाला जरूर बन जाएगा। दुनिया जा रही है, सारी दुनिया के चक्कर लगा रही है, अल्लाह ने दुनिया को सिमट दिया है। लोग पहली मजबूरियत में अपना जान माल अल्लाह की निस्बत पर लगा रहे हैं। किसकी निस्बत पर? अल्लाह की निस्बत पर लगा रहे हैं। काम हो रहा है, काम नहीं रुक रहा है, काम हर हाल में हो रहा है। अल्लाह ताला ने इस काम को इतना वसी कर दिया है, इतना आम कर दिया है कि इस काम के तारुफ की जरूरत नहीं है कि हम जाएंगे तो खुला मुल्कों में तारुफ कराएंगे। काम तो अल्लाह ने अपने कुदरत से मारूफ बना दिया है। हांगकांग के एयरपोर्ट पर एक पैर उनकी जमात पहुंची, हांगकांग के एयरपोर्ट पर एक पैर उनकी जमात पहुंची। इन्वेस्टिगेशन के लिए इमिग्रेशन के ऊपर वहां पासपोर्ट वगैरह जमा किए जाते हैं। ये जमात थी, माशाल्लाह, चेहरे उनके साफे, उनके बैग सामान, 10-12 लोग थे। एक लेडी, एक खातून, एक औरत, वो पासपोर्ट चेक कर रही थी, इनके भी पासपोर्ट लिए। उसने इन सब की तरफ देखा और देख करके इनके पासपोर्ट चेक करके इनको दिए और फौरन सिक्योरिटी को फोन मारा और कहा कि जल्दी से आओ, इनको अरेस्ट करो, ये कुछ और लोग मशकूक लोग लगते हैं। वो सब के सब दौड़ करके आए फौरन, वहां तो सेंसर मामला है। तेजी से आए पुलिस ऑफिसर्स और उन्होंने इनको घेर लिया और घेर करके उन्होंने कहा क्या ये तो जमात वाले लोग हैं, पुटलिया वाले आते रहते जाते रहते। वो लेडी ने कहा नहीं, ये जमात वाले नहीं है। कहा नहीं भाई, ये जमात वाले हैं, चेहरों पे दाढ़ियां, सरों पे पगड़ियां, सब कुछ वगैरह। कहा नहीं, ये जमात वाले नहीं, चेकिंग करो। चुनाचे उनकी चेकिंग की गई, सामान में तो कुछ नहीं मिला, अलबत्ता जब उनकी दाढ़ियां खोली गई तो किसी के अंदर से कोई शक वाली चीज निकल रही, किसी के अंदर से पीने की चीज, किसी के अंदर से कोई चीज। सारी शक वाली चीजें उनसे बरामद की गई, उनको जेल में डाला, कारगुजारी है। तो इस लेडी से ये पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि ये जमात वाले नहीं है, तुम तो मुसलमान नहीं हो, तुम तो खुद ईसाई हो। तो उस लेडी ने कहा कि मैं तकरीबन 10-11 साल से इसी काउंटर के ऊपर ड्यूटी करती हूँ, मेरी जॉब है और ये जमात वाले आते हैं जाते हैं, मुझे इनका अच्छा तजर्बा है। कहा 10 से 11 साल का जमाना बीत रहा है, मैंने ये देखा है कि ये जमात वाले आते हैं, पासपोर्ट दे देते हैं और अपनी निगाहें नीचे गाड़ कर खड़े हो जाते हैं, इनकी
आज पहली मर्तबा ये लोग जब आए तो इन्होंने 50 मर्तबा नीचे से ऊपर तक मेरे जिस्म पर निगाह डाली। मैं समझ गई ये जमात वालों के भेष में कोई और लोग हो सकते, जमात वाले नहीं हो सकते। हया, पाक दामनी, वरा, तकवा, अल्लाह ने तारुफ तुम्हारा दुनिया में करा दिया। इसलिए जरूरत है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते अपनी जिंदगी के कीमती 5 महीने निकाल करके दें। आने वालों की तो भरमार थी, अल्लाह ताला भला करे। हजरत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम उनका कि उन्होंने कहा भाई अब हिंदुस्तान से ऐसा अमला जाना चाहिए जो वहां जाकर काम सिखाए, काम सिखाए। एक बात याद रखना, सितारों से आगे जहां और भी है, तेरे इश्क के इंतहा और भी है कि दुनिया खत्म नहीं हो गई। जब वहां पहुंचो तो पता चलता है कि मुल्कों में इस वक्त क्या हाल है। हमारे भाई फारूक साहब चीन के मंगोल जाकर के आए हैं। वो मंगोल, वो खाकान, वो चंगेज खां, वो तातार जिनकी दास्तानें सुनते थे ना, हमें तो ऐसा लगता कि उन इलाकों में चीन के दूर दूर तो कहीं कलमा नमाज और दीन का नामो निशान नहीं होगा, मगर जब कारगुजारियां सुनी तो ऐसा लगा या अल्लाह तेरे बंदे आज भी इस्लाम को सीने से लगाए हुए संभाल करके बैठे। जरा सी जरूरत है उनके करीब जाने, उनकी बूदोबाश, उनके खद्दोखा। एक जमात कांगो के इलाके में गई, निहायत गरीब कालों का इलाका, हमारे अपने हिंदुस्तान की। वहां के लोगों से उन्होंने कहा कि हम इस इलाके के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने कहा वहां कोई मुसलमान नहीं रहता, सारे ईसाई है, एक भी मुसलमान नहीं है, वहां जाके क्या करेंगे। इन्होंने कहा फिर भी जाते हैं। ये गए पैदल कांगो के उस इलाके में। वो जैसे दाखिल हुए तो देखा वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने आपस में जोर से कहा अहमद अहमद योर गेस्टर्स, कि अहमद अहमद तुम्हारे मेहमान। वो सारे बच्चे ईसाई थे। उन बच्चों के पीछे से एक छोटा सा काला कलोटा बच्चा निकला। इन सब ने कहा बेटे तुम मुसलमान हो? उसने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। और कहे तुम्हारे दोस्त? कहा ये सब के सब ईसाई है। कहा तुम्हारे कितने घर है मुसलमानों के? कहा सिर्फ एक हमारा घर है। वो बच्चा लेकर के गया। एक खातून थी, ये बच्चा यतीम था, वो औरत बेवा थी, पर्दे के पीछे आई, अंग्रेजी में बात की और उसने कहा आज आखिर मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। लोग मुझसे कहते थे यहाँ कोई नहीं है, दीन मिल गया, इस्लाम मिल गया, दीन छोड़ दे, ईसाई बन जा। लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन बाकी है और एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम उस दीन को लेकर यहाँ जरूर आएंगे। मैं 10 साल से अपने बच्चे को यही सुनाती हूँ, यही पढ़ाती हूँ, यही कहती हूँ कि आज भी दुनिया में दीन जिंदा है। आज मुझे तुम्हारी जमात से पता चला कि अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन जिंदा है। वो एक औरत कांगो के इलाके में अपने बच्चे की ईमान की हिफाजत करते हुए बैठी है। तुम्हारी जमातों के चलने फिरने से दुनिया में इस्लाम का तारुफ होता है। किसका तारुफ होता है? अगर मैं बिजनेस के लिए जाऊं तो कारोबार का तारुफ होगा, टूरिस्ट बनकर जाऊं, घूमने फिरने के लिए जाऊं तो मेरे ताकत मेरे पैसे का तारुफ होगा। लेकिन अगर जान माल की कुर्बानी देकर के जाऊं कुछ ना भी होगा तो किसका तारुफ होगा? इस्लाम का तारुफ होगा, अल्लाह रसूल का तारुफ होगा। एक हदीस में साफ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे उम्मत के शहीद वो होंगे जो दीन की चलत फिरत की मेहनत और कोशिश करेंगे। इसके लिए सब तैयार है? जिसके भी 3 मरतबा 4 महीने लग गए हो वो, और जिसका बैरून लग गया हो वो इस मजलिस में हाथ उठाए जिनके 3 मरतबा 4 महीने लग गए। माशाल्लाह, ऐसा कितना बड़ा हमारे पास? हाथ उठाए माशाल्लाह। जिसका बैरून लग गया वो भी हाथ उठाए। अरे टाइट उठा माशाल्लाह, वाह 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 वाह। खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, खड़े हो जाओ। वाह माशाल्लाह। बताओ 10 बार ये आगे माशाल्लाह यूं नाना और हमारे, वाह 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 वाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यासीन साहब।
भाई रास्ता दो, ये मुजाहिद है, मुजाहिद दीन के, आने दो इन्हें रास्ता दो, ये दीन मतीन के निगहबान लोग हैं। आजा आजा भाई, पीछे वालों को आन दो। भाई ये बोलो घड़ी में कितने बज गए?